आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसे हो सकता है आपने अपनी बॉटनी की किताब में छोड़ लिया हो। जी हाँ, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और शैवाल के बारे में। ये स्टूडेंट्स को बहुत बोरिंग लगते हैं क्योंकि इनमें बहुत डिटेल में दिया गया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको सभी महत्वपूर्ण बिंदु बता सकूँ जो इससे रिलेटेड हैं, और आखिरी में आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दूँ जिससे आप आसानी से पढ़ सकें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बिना देरी किए सीधे शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जीवाणु मोनेरा नाम के किंगडम में आते हैं। जीवाणुओं का किंगडम मोनेरा है और ये मानव में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे प्लेग, हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक, क्षय रोग वगैरह वगैरह। बैक्टीरिया शब्द एहरेनबर्ग ने दिया था और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को कहा जाता है, और इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका देखी थी। जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी वो कार्क की मृत कोशिका थी, लेकिन सबसे पहली जीवित कोशिका देखी थी एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। और फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट कोच को। याद रखिएगा ये आप। बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं। इन्हें विभिन्न आधारों पर, इन्हें विभिन्न वर्गों में बांटा गया, कई आधारों पर इन्हें बांटा गया। जैसे अगर हम आकार के आधार पर बात करें तो बैक्टीरिया 5 प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, कोकस एक गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं। दूसरे नंबर पे बैसिलस, ये चीज़ दंडाकार बैक्टीरिया होते हैं, आप चित्र में देख के समझ सकते हैं। तीसरे हैं विब्रियो, एक क्वामा के आकार के होते हैं। और चौथा है स्पाइरल या स्पिरोचेट। सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर होती है वो थोड़ी मोटी होती है। आप एक काला वाला भाग देख सकते हैं, और कलर से मिलाने के लिए सामने लिखा गया है पेप्टिडोग्लाइकेन भी काले रंग से है। और दूसरे हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इनमें पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर पतली होती है और इनमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है लिपिड की बनी होती है। ये आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो आप ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव देख रहे हैं, ये ग्राम किलोग्राम वाला नहीं है और ना इसका भार से कोई संबंध है। ग्राम उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने स्ट्रेनिंग की ये टेक्निक डेवलप की थी। अभी इस लेवल पे इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। अच्छा, अगर आपने बैक्टीरिया ठीक से पढ़ा है तो मैं आपसे बैक्टीरिया टॉपिक से एक प्रश्न पूछता हूँ। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो इसका जवाब आप हमें आई बटन में दे सकते हैं या कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्रीकल्चरल नोट। अगला टॉपिक है कवक। तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, और कवकों के अध्ययन के पिता मतलब फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं मिचेली। और भारत में कवक विज्ञान के पिता हैं ई.जे. बटलर। याद रखिएगा, ई.जे. बटलर भारत में प्लांट पैथोलॉजी के भी पिता हैं। प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप रोग विज्ञान, रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं, और पादप रोगों के अध्ययन को मतलब पौधे के रोगों को अध्ययन को प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं। वर्ल्ड में प्लांट पैथोलॉजी के पिता हैं एंटोन डी बेरी, लेकिन भारत में प्लांट पैथोलॉजी के पिता हैं ई.जे. बटलर। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है ये प्रश्न कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है या सेलुलोज की। अगला टॉपिक है कवकों में जड़, तना, पत्ती और संवहन बंडल सब अनुपस्थित होते हैं। संवहन बंडल मतलब कहा जाता है, और फ्लोएम जो जल और भोज्य पदार्थों को जड़, तना, पत्ती और नीचे से ऊपर ले जाते हैं। इसमें पौधे में जिनके कारण परिसंचरण होता है। कुछ कवकों के उपनाम देख लेते हैं, जैसे बेकरी कवक, ईस्ट को कहा जाता है, काला कवक, कवकों में जो भोजन संचित होता है, और एमानिटा को विषैला ग्लाइकोजन के रूप। लाल या गुलाबी कवक न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है, की बनी होती है। याद रखना, शैवाल की कोशिका भी सेलुलोज की बनी होती है। दोनों में सा है, इससे याद रख सकते हैं आप, ला है दोनों में। और कवक की कोशिका भी काइटिन की बनी होती है, उन दोनों में देखिए का है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और कवक में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसलिए शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। वो 3 तरह से जीवन बिताते हैं, मेनली परजीवी होते हैं या वो सहजीवी होते हैं, जैसे लाइकेन, माइकोराइजा जो मेन एग्जाम्पल हैं कवक की सहजीविता के। और या तो वो हो सकते हैं मृतोपजीवी जो मरे हुए जीवों के ऊपर उगाते हैं।
और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। माइकोराइजा जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, पेड़ों की जड़ों में, जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में जो कवक लगे रहते हैं, वो उनकी सहजीविता स्थापित हो जाती है, सहजीविता का संबंध स्थापित हो जाता है और उसे ही माइकोराइजा कहते हैं। दोस्तों, जैसे हमने कुछ कवकों के उपनाम देखे थे, आइए कुछ शैवालों के भी उपनाम देख लेते हैं। जैसे तालाब का रेशम स्पाइरोगाइरा को कहा जाता है, तालाब की ऊन यूलेथ्रिक्स को कहा जाता है और समुद्री सलाद एल्वा को कहा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो